नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा कमलेश डी पटेल या फिर दाजी और जोशुआ पुलोक की लिखी हुई किताब द हार्टफुलनेस वे की। ये किताब मैंने अभी पढ़ के ख़त्म की है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये किताब कैसी लगी और ये किताब आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, और ये जो किताब है इस किताब के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो ये किताब उसके ऊपर ही लिखी हुई है और एक बहुत ही अच्छी बुक है। और अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसका बाइंडिंग कैसा है, फिर इसके भीतर के कंटेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो बाइंडिंग बहुत ही अच्छा है, वेस्टलैंड पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश की गई है। वेस्टलैंड एक अमेजोन की कंपनी है और उनका बाइंडिंग अच्छी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फ्रंट पेज है यहाँ पे ऐसे ये खुल जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ भी है। बैक पेज भी ऐसे ही खुल जाता है। बैक पेज पे भी यहाँ पे ऑथर्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। पेपर क्वालिटी अच्छी है। पेपर क्वालिटी मुझे ये अच्छी लगी और इसका जो टेक्सचर है, पेपर का टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। अभी इसका टोटल पेजेस है 195 और इसका प्राइस है 299। इसका प्राइस है 299। अभी थोड़ा सा कम आपको पड़ सकता है जब आप अमेजोन से या फिर दूसरे किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या फिर आप बुक स्टोर पे ही खरीदेंगे। तो ये जो बुक है इसका कैटेगरी है स्पिरिचुअलिटी। ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर किताब है। अब मैं इसके भीतर जो कंटेंट है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंटेंट्स में है और शायद ये फोकस नहीं होगा, तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। तो पहले प्रीफेस है, प्रीफेस के बाद इंट्रोडक्शन है, फिर पार्ट 1 है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है वाई हार्टफुलनेस। इस पार्ट में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आपको हार्टफुलनेस मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, हार्टफुलनेस मेडिटेशन करने से या फिर मेडिटेशन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। दूसरे पार्ट पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है प्रैक्टिसिंग हार्टफुलनेस। कैसे आप हार्टफुलनेस जो मेडिटेशन है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट है, यहाँ पे 2 चैप्टर्स है, द सीकर्स जर्नी, फिर है डीमिस्टिफाइंग मेडिटेशन। फिर है ये जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे टोटल 3 चैप्टर्स है। पहले है मेडिटेशन, फिर यहाँ पे चैप्टर्स के मेडिटेशन, ये जो चैप्टर है इसका भी भाग है, व्हेन एंड वेयर टू मेडिटेट, the meditative posture, relaxation, how to meditate, how long to meditate, the meditative state। फिर है क्लीनिंग, जहाँ पे डिस्कस किया गया है डूइंग द क्लीनिंग। क्लीनिंग एक हार्टफुलनेस का ही प्रोसेस है और यहाँ पे कहा गया है कि आप क्लीनिंग यानी कि आपके जो इम्प्रेशंस है वो इम्प्रेशंस को क्लीन करने के लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इम्प्रेशंस क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। प्रेयर, आप कैसे प्रेयर कर सकते हैं यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। तो प्रेयर में भी कुछ डिविजन्स है, जैसे कि कनेक्टिंग थ्रू प्रेयर, द हार्टफुलनेस प्रेयर। तीसरे पार्ट में है द रोल ऑफ द गुरु। गुरु का रोल क्या है इसके बारे में इस चैप्टर पे डिस्कस किया गया है। फिर है कंक्लूजन, ग्लॉसरी और नोट्स। तो ऐसे ही 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये किताब कैसे लगी। तो मुझे ये किताब अच्छी लगी। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, ये आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो आपको भी शायद लग सकता है कि हाँ ये सुदीप ठीक ही कह रहा है। जब चैप्टर्स ख़त्म होते हैं तो थोड़ा सा समरी टाइप का देना चाहिए था इनको, क्योंकि ये जो है ये मेडिटेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग है और आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स है। हालांकि इसका जो राइटिंग स्टाइल है ये बहुत ही सिंपल है और आप को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो आप एक बार पढ़ के तो इनको समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ पे अगर कोई समरी टाइप का दिया हुआ होता प्रत्येक चैप्टर के अंत में तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा होता है। हालांकि ये किताब का राइटिंग स्टाइल और जो ये कंटेंट है ये बहुत ही एकदम रिफाइंड कंटेंट है, बहुत ही एकदम अच्छा एक कंटेंट है। आप कुछ सीख पाएंगे, नया कुछ सीख पाएंगे, हार्टफुलनेस मेडिटेशन। और सिर्फ यही नहीं, इनका एक वेबसाइट भी है, इनका मैगजीन भी है, एकदम अंत के पेज पे यहाँ पे दिया भी गया है। और मैंने YouTube पे सर्च किया, इनका एक YouTube चैनल भी है। यहाँ पे जो प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन पहले होता है मेडिटेशन, फिर होता है क्लीनिंग,
मतलब आपको मेडिटेशन करना होता है हार्टफुलनेस ये जो प्रैक्टिस है इसमें, और फिर करना पड़ता है आपको क्लीनिंग और प्रेयर। ये जो 3 डिविजन्स है इस मेथड का, तो ये जो 3 डिविजन्स वहाँ पे इनके यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आप चाहे तो इनके यूट्यूब चैनल को भी एक बार चेक करके देख सकते हैं। अब मैं आपको रेटिंग के माध्यम से बोलने की कोशिश करूंगा कि मुझे ये किताब कैसी लगी। तो पहले तो इसका जो राइटिंग स्टाइल है, इसके लिए मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब इसका जो स्मूथनेस है, यानी कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप कैसे चैप्टर्स बाय चैप्टर्स जाएंगे, या फिर आपको बोरिंग लगेगा या फिर क्या, तो ये जो स्मूथनेस है इसके लिए मैं इस किताब को 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कितना है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है ये बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। हालांकि आपको एक बार पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मुझे तो समझ में नहीं आया, आपका मैं नहीं कह सकता, मुझे ये एक बार पढ़ के एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में नहीं आया। अब जब मैं फिर दूसरी बार पढ़ूंगा तो शायद और भी कुछ ज़्यादा डिटेल में मुझे आएगा। तो एक सटल किताब है, आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस बुक, तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं कहूँ तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे थिंग्स को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है, इसीलिए मैंने इसको कॉम्प्लेक्सिटी के लिए 8 दिया है। अब सिंपलिसिटी ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि सिंपल भाषा में लिखी गई है क्या, तो हाँ सच में ये सिंपल भाषा में लिखी गई है, और इसके लिए मैं इस किताब को 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल बटन को क्लिक कीजिए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। इस किताब के अंदर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, जो कि है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किताबें पढ़ के आप सिर्फ बुकवर्म बन सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ही असल मेडिटेशन आएगा। तो ये इसको पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी प्रैक्टिस करूँगा मेडिटेशन का, तो ये बात आपको ख्याल में रखना है। ये मैंने एकदम अंत में कहा क्योंकि मैं भूल गया था बोलना, तो ये एकदम अंत में मैंने कह दिया। अब ठीक है, तो गुड बाय और हैव अ गुड डे।